प्राचीन काल में पुण्य सलिला नर्मदा के पावन तट पर स्थित एक रमणीय गांव था। नाम था नर्मपुर। यह गांव छोटा जरूर था, पर उसकी शांति और पवित्रता हर कोने में अनुभव की जा सकती थी। उसी गांव में रहते थे एक पुण्यात्मा और अत्यंत आचारशील ब्राह्मण विश्वानर। उनके मुख पर ब्रह्मतेज की आभा थी, इंद्रियां संयमित थीं, हृदय अत्यंत पवित्र और निर्मल था। वे प्रायः स्वाध्याय और भगवन नाम के चिंतन में लीन रहते। उनका जीवन पूर्ण रूप से भगवान शंकर को समर्पित था। विश्वानर ने जब ब्रह्मचर्याश्रम में वेदों और वेदांगों का अध्ययन पूर्ण कर लिया तो उन्होंने सोचा, गृहस्थाश्रम ही अन्य 3 आश्रमों का आधार है। अतः शुभ मुहूर्त में उन्होंने शुचिष्मति नामक एक पवित्र और सद्गुणों से संपन्न कन्या से विवाह किया। शुचिष्मति ने अपने पति को ही भगवान का स्वरूप मानकर सेवा करना प्रारंभ किया। दोनों पति पत्नी हर दिन देवताओं, पितरों और अतिथियों की सेवा करते, यज्ञ करते, पूजन करते और धर्मानुसार अपना जीवन व्यतीत करते। दोनों का जीवन भगवान के प्रेम में रमता था। वे 2 शरीर एक प्राण थे, परंतु समय बीतता गया और संतान का सुख उन्हें नहीं मिला। शुचिष्मति के मन में इसका दुख घर करने लगा। विश्वानर ने पत्नी को सांत्वना दी और तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। गंतव्य था महापावन स्थान काशी। काशी पहुंचते ही उन्हें भीतर से एक अपूर्व शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने वहां गंगा स्नान किया, विभिन्न शिव मूर्तियों का पूजन किया, यज्ञ संपन्न किया और हजारों ब्राह्मणों एवं सन्यासियों को भोजन कराया। फिर उन्होंने यह निश्चय किया कि वे भगवान वीरेश्वर की विशेष उपासना करेंगे। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी तपस्या आरंभ की जो अत्यंत कठोर और विरले ही देखी जाती है। 13 महीने तक उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की। कभी एक समय भोजन करते, कभी कुछ भी न खाते, कभी केवल दूध, कभी केवल फल और कभी 1 महीने तक एक मुट्ठी तिल पर ही जीवन यापन करते। 13वें महीने की एक शुभ प्रातः स्नान करके जब वे पूजन के लिए आए और मूर्ति की ओर दृष्टि डाली तो चकित रह गए। मूर्ति के मध्य में एक दिव्य बालक प्रकट हो चुका था। वह लगभग 8 वर्ष का था। उसका शरीर भस्म से भरा था, आंखें बड़ी बड़ी और तेजस्वी, अधर लाल लाल, सिर पर जटाएं थीं, मुख पर सौम्य मुस्कान और शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। वह बालक कोई साधारण नहीं, स्वयं भगवान शंकर थे, जिन्होंने लीला रूप में प्रकट होकर अपने परम भक्त को दर्शन दिए। विश्वानर अपने इष्टदेव को पहचान गए। वे उनके चरणों में गिर पड़े और आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगे। उनकी वाणी गदगद हो गई और हृदय प्रेम से पुलकित हो उठा। भगवान शंकर ने मधुर स्वर में कहा, विश्वानर, जो इच्छा हो मांग लो। विश्वानर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, आप सर्वज्ञ हैं, मेरे मन की बात आपसे छुपी नहीं। मैंने इच्छा करके भी अपराध किया है। भगवान शंकर ने उत्तर दिया, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। तुमने पत्नी के कल्याण के लिए जो तप किया है वह पूर्ण रूप से योग्य है। मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मेरा नाम होगा गणपति, अमल या वैश्वानर। भगवान शंकर ने जब यह वरदान दिया कि वे स्वयं पुत्र रूप में जन्म लेंगे, तब विश्वानर की आंखें अश्रुपूरित थीं और हृदय आनंद से भर उठा था। भगवान अंतर्धान हो गए और विश्वानर भक्ति और उल्लास के साथ अपने घर लौट आए। कुछ समय पश्चात शुचिष्मति गर्भवती हुई। विश्वानर ने शास्त्रों के अनुसार सभी संस्कार पूर्ण किए और जब शुभ दिन आया तो संपूर्ण दिशाएं आनंद से झूम उठीं। भगवान स्वयं बाल रूप में प्रकट हो चुके थे। पुत्र के जन्म के साथ ही घर में दिव्यता का वास हो गया। शास्त्र सम्मत जातकर्म और नामकरण संस्कार हुआ और बालक का नाम रखा गया गणपति। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार के साथ ही वेदाध्ययन का आरंभ हुआ। आश्चर्य की बात यह थी कि केवल 3 वर्षों में गणपति ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण कर लिया। जो कार्य सामान्य बालकों के लिए संभव भी नहीं था, वह इस बालक के लिए सहज था। किंतु विद्या के साथ उसकी विनय, सेवा, सहिष्णुता और मर्यादा देखकर सभी जन चकित थे। माता पिता ही नहीं, संपूर्ण ग्रामवासी बालक के गुणों की सराहना करते। गणपति अपने आचरण से आदर्श बन गया। वह न केवल ज्ञान में श्रेष्ठ था, बल्कि विनय, सेवा और शिष्टाचार में भी अग्रणी था। ऐसा संयोजन विद्या और विनय का सत्य ही दुर्लभ होता है। इन्हीं दिनों एक दिन नारद मुनि आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए नर्मपुर आए। विश्वानर और शुचिष्मति ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। जब बालक गणपति ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया तो नारद मुनि अचंभित रह गए। उन्होंने कहा, विश्वानर, तुम्हारा दाम्पत्य धन्य है। यह तो तुम्हारा महान पुण्य है कि तुम्हें ऐसा आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त हुआ है। पुत्र के लिए माता पिता ही गुरु,
देवता और तीर्थ हैं, उनकी सेवा ही सर्वोत्तम साधना है। फिर उन्होंने अत्यंत भावुक होकर कहा, पुत्र के लिए पिता तो परमात्मा तुल्य है, किंतु माता उससे भी बढ़कर है, जो 10 महीने गर्भ में धारण करती है, जीवन भर संतान के लिए तप करती है। माता के चरणों का अमृत, उसकी सेवा सच्चे ज्ञान और ब्रह्मानुभूति से भी पवित्र है। जो सन्यासी भी इसका मान नहीं करता, वह भी अधूरा ही रहता है। शुचिष्मति और विश्वानर के नेत्र भर आए। एक ओर उन्हें अभिमान था अपने पुत्र पर, दूसरी ओर कृतज्ञता नारद जी के वचनों पर। इसके बाद नारद जी ने गणपति को पास बुलाया और कहा, बेटा आओ, मेरी गोद में बैठो, मैं तुम्हारे शरीर के लक्षण देखना चाहता हूं। गणपति अत्यंत नम्रता से उनके समीप जाकर बैठ गए। नारद जी ने एक एक अंग का अवलोकन किया, ललाट, नेत्र, ठोड़ी, जंघा, नासिका, सब कुछ विलक्षण। फिर उन्होंने एक पवित्र मंत्र से रंगीन सूत निकाला और गणपति के पांव से सिर तक नाप लिया। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, विश्वानर, तुम्हारा पुत्र दिव्य लक्षणों से युक्त है। उसके शरीर में महान पुरुष के 32 शुभ लक्षण विद्यमान हैं। उसके 5 अंग दीर्घ हैं, 5 सूक्ष्म हैं, 3 अर्ध लक्षण, 3 गंभीर, 6 उन्नत, 7 रक्तवर्णी और 3 विस्तीर्ण भाग हैं। यह बालक न केवल एक ऋषि या ज्ञानी, अपितु लोकपाल बनने की क्षमता रखता है। नारद मुनि ने और भी कई दिव्य संकेत दिए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह बालक साधारण नहीं, स्वयं महादेव का अंश है। लेकिन नारद का चेहरा गंभीर हो गया। वे बोले, यद्यपि यह बालक पूर्ण गुण संपन्न है, फिर भी विधाता की इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। इसका 9वां वर्ष अभी चल रहा है और इसके 12वें वर्ष में विद्युत के प्रभाव से इसकी मृत्यु संभव है। यह वचन सुनते ही जैसे माता पिता के हृदय पर वज्रपात हुआ। इतना आनंद, इतनी आशा, और अब इस वाक्य से हृदय शून्य होने लगा। लेकिन तभी गणपति ने अपनी माता की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मां, आप इतनी भयभीत क्यों हो गईं? जब से मैंने आपके चरणों की धूलि अपने माथे पर लगाई है, तब से मुझे किसी यम का भय नहीं। गणपति ने जब माता पिता को यह विश्वास दिलाया कि वे मृत्यु से नहीं डरते, बल्कि मृत्यु को भी जीत कर दिखाएंगे, तब उनकी वाणी जैसे अमृत वर्षा बनकर बरस रही थी। वह बोले, जब तक मैं आपके चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर रखूंगा, तब तक मृत्यु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं भगवान मृत्युंजय महाकाल शंकर की आराधना करूंगा। वे काल के भी काल हैं, उनकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। उस दिव्य निर्भय संकल्प को सुनकर माता पिता का हृदय पुलकित हो गया। उन्होंने पुत्र को गले लगाकर कहा, बेटा, भगवान शंकर से बड़ा दयालु कौन है? उन्होंने विष पीकर त्रिलोकी की रक्षा की है। उनकी आराधना ही जीवन की पूर्णता है। आशीर्वाद लेकर अपने माता पिता को प्रणाम करके वैश्वानर ने फिर से काशी की यात्रा की। काशी की पावन भूमि में प्रवेश करते ही उसके हृदय में आनंद और भक्ति की लहरें दौड़ गईं। मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर उन्होंने विश्वेश्वर भगवान का दर्शन किया। उस क्षण उनके हृदय में विचार आया, क्या मैं सौभाग्यशाली नहीं हूं जो त्रिलोकी के सारस्वरूप प्रभु का साक्षात दर्शन कर रहा हूं? जीवन सफल हो गया। उन्होंने यहीं अपने साधना के लिए शिवलिंग की स्थापना की और कठोर व्रतों का संकल्प लिया। प्रतिदिन नर्मदा जल से भगवान को 108 कलश चढ़ाना, प्रतिदिन 1008 नीले कमलों की माला अर्पण करना, 6 महीने तक सप्ताह में 1 दिन कंदमूल पर रहना, 6 महीने तक केवल सूखे पत्तों पर जीवन यापन, 6 महीने तक जल पर और फिर 6 महीने तक केवल वायु पर निर्भर रहना। व्रत, जप, ध्यान और सेवा, सब में निरंतरता और निष्कपट भक्ति थी। भगवान की भस्म भूषित त्रिनेत्रधारी करुणा से पूर्ण दिव्य मूर्ति का ध्यान, कभी प्रेम में लीन होकर अश्रु बहाना, तो कभी हर्ष में गदगद होकर स्तुति करना। ऐसे 2 वर्ष बीत गए। जब वैश्वानर का 12वां वर्ष चल रहा था, वही वर्ष जिसकी बात देवर्षि नारद ने की थी, एक दिन सहसा इंद्रदेव हाथ में वज्र लेकर प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, पर उनकी दृष्टि में एक आशय छिपा था। उन्होंने कहा, वैश्वानर, मैं तुम्हारी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगा। वैश्वानर ने अत्यंत विनम्र स्वर में उत्तर दिया, देवेंद्र, आप महान हैं, लेकिन मेरे स्वामी तो केवल भगवान शंकर हैं। मैं उनसे ही वर लूंगा। इंद्र क्रोधित हो गए, बोले, तू मूर्खता क्यों कर रहा है? मैं ही देवाधिदेव हूं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। तेरे लिए वही उचित है जो मैं दूं। वैश्वानर शांत था, पर दृढ़ भी। उसने कहा, इंद्र, तुम्हारा स्वभाव सबको ज्ञात है। मैं शंकर के अलावा किसी से कुछ नहीं मांगता। इंद्र का चेहरा काले बादलों जैसा क्रोध से भर गया।
उन्होंने अपने हाथ में लिए वज्र को ऊंचा उठाया। उसकी चमक, उसकी ध्वनि और उसमें से निकलती हुई विद्युत लपटें भयानक थीं। वैश्वानर मूर्छित हो गए। उसी समय आकाश में दिव्य ज्योति प्रकट हुई। कर्पूर शुभ्र प्रकाश में प्रेम और करुणा से भरे स्वर गूंजे। बेटा उठो, तुम्हारा कल्याण हो। देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। वैश्वानर ने आंखें खोली और जो दृश्य देखा उससे उनका रोम रोम भक्ति रस से भीग गया। सामने स्वयं भगवान गौरी शंकर प्रकट थे। ललाट पर त्रिनेत्र, कंठ में नीली कालिमा, शरीर पर भस्म और गज चर्म का आभरण, सिर पर जटा और जटा में विराजमान चंद्रमा। एक ओर जगजननी पार्वती जी की करुणामयी छवि और प्रभु के मुख से टपकती अमृतमयी मुस्कान। संपूर्ण दृश्य उस परम सत्य का साक्षात्कार था। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु गौरी शंकर को अपने सामने देखकर वैश्वानर का रोम रोम पुलकित हो गया। आनंद की ऐसी बाढ़ आई कि गला रुद्ध हो गया, वाणी बंद हो गई, आंखें स्थिर हो गईं। वे मानो किसी चित्र की भांति जड़ हो गए। न हाथ जुड़ पाए, न वंदना की जा सकी, न कोई स्तुति हो सकी। सामने खड़े थे भगवान शिव, त्रिनेत्रधारी, भस्म लेपित, सौम्य मंद मुस्कान से सजीव। गौरी शंकर एक ओर, वैश्वानर दूसरी ओर। एक ओर परमेश्वर, दूसरी ओर भक्त। वातावरण में एक गूढ़, शांत, अनंत अनुभव की अनुभूति थी। भगवान शंकर मुस्कुराते रहे। अंततः उन्होंने मौन भंग किया और कहा, प्रिय वैश्वानर, क्या तुम इंद्र के वज्र से भयभीत हो गए? मत डरो। इंद्र रूप में आकर मैंने ही तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ली थी। जो मेरे सच्चे भक्त हैं वे मेरे ही स्वरूप हैं, और तुम तो स्वयं मेरे ही स्वरूप हो। इंद्र हो, वज्र हो या यमराज, कोई भी मेरे भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब तुम मुझसे जो इच्छा हो निःसंकोच कहो, मैं तुम्हें वह अवश्य प्रदान करूंगा। भगवान की वाणी दिव्य थी, करुणा और प्रेम से परिपूर्ण। उन्होंने आगे कहा, मैं तुम्हें अभिषिक्त करता हूं। तुम अग्नि के पद पर प्रतिष्ठित हो। तुम्हारे ही मुख से समस्त देवता यज्ञ का भाग ग्रहण करेंगे। तुम देवताओं के भी देव होगे। सब प्राणियों के शरीर में तुम्हारा निवास होगा। पूर्व दिशा के अधिपति इंद्र हैं, दक्षिण दिशा के यमराज। तुम इन दोनों के मध्य दिशा के अधिपति दिक्पाल हो। आज से तुम दक्षिण पूर्व कोण के अधिपति हो। अब अपने माता पिता, बंधु बांधवों सहित दिव्य विमान में चढ़कर अमरलोक जाओ और अपने अग्निदेव स्वरूप में यज्ञ पात्र बनो। भगवान शंकर के ये वचन सुनते ही वहां दिव्य चमत्कार हुआ। वैश्वानर के माता पिता और कुलजन भी वहां उपस्थित हो गए। सबने मिलकर भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम किया। फिर उस दिव्य विमान पर सवार होकर वैश्वानर माता पिता सहित देवलोक को प्रस्थान कर गए। जिस शिवलिंग की वैश्वानर ने उपासना की थी उसी में भगवान शंकर अंत में पुनः समा गए। वह स्थान, वह लिंग और वह कथा सदा सदा के लिए पूज्य बन गई। कथाओं में कहा गया है, स्वयं भगवान शिव ने उस लिंग की महिमा का गायन किया और तब से वह स्थल शिव भक्तों के लिए आराधना का तीर्थ बन गया। यह कथा भक्तमाल ग्रंथ का अनमोल अंश है, जिसमें हमारे सच्चे भक्ति भाव की झलक मिलती है। आपसे नम्र अनुरोध है कि इस पावन कथा को अपने सभी भक्त साथियों के साथ साझा करें, ताकि उनके हृदयों में भी श्री कृष्ण और राधा के प्रति प्रेम और भक्ति की ज्योति प्रज्वलित हो सके। अगर यह कथा आपके दिल को छूती है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सहायता हमारे इस प्रयास को और भी मजबूत बनाती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपके आशीर्वाद से ही यह भक्ति यात्रा और भी सुंदर बनेगी। धन्यवाद।